दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिहार एस्टेट का आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। ये एस्टेट की परीक्षा क्या है? आपके लिए कितनी कुछ लाभकारी होगी? बीएड, बीटीसी, डीएलएड कौन भर सकता है? अदर स्टेट इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? इन सभी के बारे में फीस, एग्जामिनेशन को लेकर के बात करें, आपके सिलेबस, सब कुछ इसी एक वीडियो में हम बात करेंगे। अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी बातें, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अभी आपने देखा बीपीएससी के द्वारा आपका 7th फेज में आवेदन लिया जा रहा था। उसमें जब हम कक्षा 9-10 की बात करें तो वहां पर आपको एस्टेट पेपर 1 पास करना था। उसके बाद ही आप वो आवेदन कर सकते थे 9-10 के लिए। एस्टेट 2 जो पास थे वो आवेदन कर रहे थे 11 और 12 के लिए। यहाँ पर आज हम देखेंगे, अब चूंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे थे, चाहे हम वो बिहार स्टूडेंट्स की बात करें, वहां के निवासियों की, चाहे हम बात करें अदर स्टेट्स की, तो एस्टेट की परीक्षा उन्होंने पास नहीं की हुई थी और इसके कारण वो उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए। हालात ये थे कि केवल आप यूं समझिए कि 50,000 सीटें हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं 25,000। मैं कक्षा 11-12 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एस्टेट की परीक्षा वहां पर वो पास नहीं किए हुए थे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो चुका है आज से ही एस्टेट के लिए। ऐसे क्या कुछ इसमें चीजें होंगी, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आप मेरे पीछे बहुत अच्छे तरीके से एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे और इसी नोटिफिकेशन को लेकर के अभी यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में शुरुआत से हम देखते हैं। लिखा है आपका एस्टेट परीक्षा 2023 के आयोजन और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में जो भी है ये सूचना दी गई है। अब इसमें अगर हम बात करें तो पेपर 1 माध्यमिक बोल दिया है और यही एस्टेट पेपर 2 आपका उच्च माध्यमिक बोल दिया है, यानी कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 की हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन कैसे आवेदन कर सकता है सब कुछ लेकर के चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है संरचना की अगर बात की जाए तो लिखा है कि जो आपका ये पात्रता परीक्षा, जैसे आप सीटेट वगैरह देते हो ना, ये बिल्कुल जैसे आप यूपी टेट देते हो, जैसे बिहार टेट देते हो, तो ये भी एक पात्रता परीक्षा ही है, एलिजिबिलिटी परीक्षा है। और इसमें कितने मार्क्स आपको लेकर के आने हैं कि आप पास हो जाएंगे, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये जो भी होगा वो आपका बहुविकल्पीय होगा, इन्होंने बता दिया। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं, 1 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। परीक्षा के विषयों को लेकर के बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले और पेपर 2 उच्चतर माध्यमिक के तहत। अब कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं जरा देखिएगा। इसमें आपकी योग्यता भी इन्होंने बताई हुई है, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, गौर करिए इसको, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दें, ठीक है। ओके। तो अभी अब अगर यहाँ पर बात करें तो सामान्य विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं। तो इसमें जो विषय आ रहे हैं वो आपका हिंदी है, उर्दू हो गया, बंगला और कई सारी यहाँ पर भाषाएं दी हुई हैं। इसके लिए योग्यता की बात करें तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं, 9-10 और 11-12 की बात हो रही है, तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि बीटीसी डीएलएड जो कि प्राथमिक के लिए है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते, आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो। बीएड बोला हुआ है आपका यहाँ पे, यहाँ पर भी आपका बीएड आपका लिखा हुआ है। बाकी चीजें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं महेश अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे, वहां से भी आप चीजों को पढ़ सकते हैं। देखिए शारीरिक शिक्षा का भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। संगीत, ललित कला विषय आप देखोगे तो सभी में बीपीएड, बीएड यही चीजें जो है कहीं ना कहीं मांगी हुई हैं। आप यहाँ पर भी देखिए, अगर हम विशेष स्पेशल टीचर की बात करते हैं तो उसमें भी आपकी स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएड वगैरह की स्पेशल डिग्री जो होती है वो इसमें केवल आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है इसमें गणित की बात करें, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित विषय, तो इसमें सब कुछ जो भी चीजें हैं वो आपका इन्होंने बात की है किसके रिगार्डिंग, जो भी है वो आपका बीएड के हिसाब से ही है, डिसाइड किया हुआ है। विषय समूह, अच्छा ये सब्जेक्ट का ग्रुप कैसे बनेगा, ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। आप पूछोगे सर हमने ग्रेजुएशन में ये किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये था, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो गणित विषय के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए और भाषा से संबंधित विषय। स्क्रीनशॉट इसका जरूर लीजिए, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है और बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। आगे में आपका परिशिष्ट 2, दूसरे परिशिष्ट में कक्षा 11-12 की अगर हम बात करें, ये आपका उच्च माध्यमिक के लिए है, ठीक है। अब इसमें अगर हम विषयों की बात करें, सामान्य विषय बिल्कुल हिंदी और सारी चीजें हैं। आप देखोगे इसमें भी, चूंकि मैंने आपसे कहा
कि बीएड वाले ही इसे भर सकते हैं, तो यहाँ भी बीएड दिखेगा आपको, यहाँ भी आपको बीएड नजर आ रहा होगा। ठीक है, कितना कितना परसेंट, 45%, 50% दिया हुआ है आपका। और ये विषय से अगर आप भर रहे हो तो ये विषय आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, एक विषय है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें, ध्यान रखिए, जिसमें डीएलएड और बीएड किसी की भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस। और ये इसको फिल कौन कर सकता है, इसमें आप देखेंगे मान्यता में, देखिए ये आपका डोएक सर्टिफिकेट ए लेवल का होना चाहिए, आपने बीई या बीटेक किया हो सीएसआईटी से वो होना चाहिए, आपने एमसीए वगैरह किया हो तो होना चाहिए उसमें। ठीक है, पीजी की बात की जाए, और वैसे भी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाली चीज है यहाँ पर। ठीक, तो अगर ये सारी चीजें आपके में हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर अगर आपने किया हुआ है, और इसमें बीएड या बीटीसी जरूरी नहीं है, जैसा कि हर एक स्टेट में ऐसा होता है। कृषि या कृषि विज्ञान की बात की जाए, संगीत की भी बात की जाए, चलिए विषय समूह जरा देख लीजिए। इसमें जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो सबसे पहले देख लो आप। सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट्स क्या कुछ होने चाहिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो उसको देखिए, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, कॉमर्स है, बॉटनी है और मैथमेटिक्स। ये अगर आपका कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट जो आगे यहाँ पर मेंशन किया है, ये आपके अगर कॉम्बिनेशन में आता है तो आप इन विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये बात हो गई। उसके बाद स्पष्टीकरण में कुछ बातें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी, चलिए कोई समस्या दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रश्न पत्र के पैटर्न को लेकर के बात करें तो क्या है, देखिए पेपर वन आपसे दिया हुआ है। पेपर वन माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रम जो होगा वो, और उच्च माध्यमिक की बात करें तो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय, मतलब ऊपर थोड़ा सा उसके लेवल का पेपर क्या कुछ है, तो आपका 100 है। शिक्षण कला अन्य दक्षता 50, 150 अंक का आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्हता में देखिए फिर से यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जानने की जरूरत है कि वह भारत का नागरिक हो। मतलब यहाँ पर मतलब ये है कि अदर स्टेट स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्टेट एग्जाम। ठीक है, आवेदक जो है वो भारत का नागरिक बोला है, मतलब आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। और सीधी सी बात है, जब बीपीएससी ने वहां पर अलाउ कर दिया, मतलब बिहार गवर्नमेंट की बात करें आपका प्राइमरी और उन सभी के लिए, तो इसमें भी अलाउ करना बिल्कुल से जाहिर था कि वो अलाउ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आयु सीमा की यहाँ पर बात कर लेते हैं, एज को लेकर के कि एज क्या कुछ होनी चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो पुरुष हैं जनरल कैटेगरी के 37 साल, जनरल कैटेगरी महिला 40 साल बोला हुआ है, आपका ओबीसी 40 साल दिया हुआ है, पुरुष महिला और 40 साल। ठीक है, बाकी आपका 42 ईयर दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कितनी कितनी उन्हें छूट होनी चाहिए, वो बातें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर चलते हैं कुछ और बातों की तरफ, और वो बातें आपकी क्या है, जरा गौर करिएगा यहाँ पे। चलो भाई, एक ही पेज में यूं समझिए पूरा नोटिफिकेशन जो है, अजीब सा नोटिफिकेशन दे दिया है ना, जूम करते रहो। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें विषयों के बारे में इन्होंने बताई हुई है, कुछ बातें लिखी है इसमें। लिखा है कंप्यूटर साइंस मैथिली राज्य परीक्षा वर्ष 2019 और 22 में आयोजित की गई हैं। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, 2019-2022 में स्टेट की परीक्षा हुई थी ऑलरेडी। उन्होंने जिसने वो पेपर दिया था किसी में भी, वो अपना कक्षा 9, 10 या 11, 12 के लिए वो फॉर्म भरा होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ देंगे तो आपके लिए जो अगली वैकेंसी आएगी आपको उसमें मौका दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बीच में इसमें तो फॉर्म अब भरा नहीं जाएगा, ना मौका दिया जाएगा। बस कुछ नहीं करना है दोस्त, क्या लेकर के आना है, यहाँ देख लो कितने नंबर लाने हैं। जनरल कैटेगरी यानी अदर स्टेट से आप होगे, आपको सामान्य कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना मार्क्स है उसका 50% ले आओ, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, ओबीसी का दिया है यहाँ पर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आपका एससी एसटी के लिए दिया है, दिव्यांग और महिला के लिए। अगर महिलाओं की बात करें तो 40% दिया हुआ है। ठीक है, अदर स्टेट से हो तो ये बात सही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, आपको सामान्य में ही कंसीडर किया जाएगा 50%, और वहां की जो महिलाएं होंगी उनके लिए 40%। ठीक है, चलिए प्रमाण पत्र जो है वो सभी के लिए निर्गत किया जाएगा, ये बात किया है। और ये वैधता इसकी लाइफ टाइम होगी, एक बार पास कर लीजिए, आराम से बैठिए, कभी भी भर्ती परीक्षा आए आराम से दीजिए उसमें, है ना, बिहार में। अब यहाँ पर फीस की बात कर ले, परीक्षा शुल्क, तो आपका अगर आप पेपर वन के लिए आवेदन केवल करते हैं तो 960 रुपए, दोनों के लिए करेंगे तो 1440 रुपए। अनुसूचित जाति एससी एसटी और दिव्यांग है तो आपको 760 और 1140 देना होगा।
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा क्योंकि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो नॉर्मलाइजेशन पक्का है कि नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने तरीका बताया हुआ है। आप जानते हो पेपर हार्ड होता है, पेपर कठिन सरल होता है, तो सरल के ज्यादा जाते हैं, हार्ड वाले जो होते हैं उनके आपके थोड़े से मार्क्स हो सकता है बच्चे कम लेकर के आए, तो दोनों में नॉर्मलाइज किया जाता है। ऐसे में चूंकि पेपर आपका अलग अलग होगा, तो कुछ इन्होंने इस फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए, प्रवेश परीक्षा की अवधि की बात करें तो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 9/8/2023। बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ। 9/8/2023 अपराह्न 4:30 बजे से शुरू है, ठीक है। और यहाँ पर 23/8/2023 की अगर हम बात करें, ये लास्ट डेट होगी। तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि बीएड के स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करें, ठीक है। चाहे स्टेट 1 का हो, स्टेट 2 जिसके लिए भी आप एलिजिबिलिटी रखते हो, ठीक है। परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर के कहाँ से भरोगे भैया, यहाँ पर ये वेबसाइट लिखी हुई है, इसे आप नोट कर लीजिए। BSE बी और एस्टेट करके लिखा है .com पर जाकर के आपको वहां से सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वेबसाइट पर विधिवत देखिए बताया हुआ है कि चीजें कि कैसे क्या कुछ होगा सबमिट करने का। ऑनलाइन भुगतान को लेकर के बात करें, फोटो की बात करें, रंगीन कितने कितने साइज की, कितना किलोबाइट का होना चाहिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि 20 किलोबाइट से 50 किलोबाइट तक का होना चाहिए। और उसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रमाण पत्र आपके अपलोड होने हैं। ये सारे प्रमाण पत्र भी आप अच्छी तरीके से याद कर लो, देख लो भाई क्या क्या प्रमाण पत्र हैं आपके। अब जरूरी नहीं, अब मान लीजिए जैसे कंप्यूटर साइंस वाला है, तो उसके लिए तो कोई बीएड का और डीएलएड का प्रमाण पत्र होगा नहीं, बात समझ रहे हो आप। तो उसके हिसाब से आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, तो आप चूंकि क्या हो, आप यहाँ के हो, अदर स्टेट से हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ऐसे में, ठीक है। बाकी फॉर्म जैसा होगा, एक बार फॉर्म आएगा तो हम आपको वहां पर जो जो ऑप्शन होंगे उसको भी करके एक बार बता देंगे कि कैसे कैसे आप आवेदन वहां पर कर सकते हैं। सारी चीजें दी हुई हैं। BSEBestet.com वेबसाइट को याद रखिएगा। और आपका घोषणा पत्र हस्ताक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में ही लिखिएगा। परीक्षा नियंत्रक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल। कोई और अगर सवाल रह गया है, आपको लगता है कि उसके बारे में हमने इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकियों तक भी। बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए, एस्टेट का पेपर चूंकि उन्होंने पास नहीं किया हुआ था, तो ऐसे में ये जरूर हो कि इस बार एस्टेट भरे और अगली बार जब भी परीक्षा हो, भर्ती की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की, तो वह उसमें आवेदन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।